नमस्कार साथियों, आपका भी NK24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम हमारे 2-3 क्वेश्चन हैं जो परेशान हो रही है। हमारे यूज़र भी हैं, वो बोल रहे हैं कि आज मार्केट में बहुत गिर गया, बहुत गिर गया। तो उसको गिरने के पीछे 2-3 चीज़ें हैं। एक CLSA की रिपोर्ट आई है। CLSA ब्रोकरेज फर्म है, उसकी रिपोर्ट आई है कि भारत के जो बाज़ार हैं ना, वो भी महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि शायद कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जो भारत का इंडेक्स है वो 4x हो चुका है। कब से? 2020 से। 2020 के आसपास जो भारत का निफ्टी है वो 8 शायद 8 या 9 हज़ार पर ट्रेड कर रहा था। आज लगभग 24-25 हज़ार पर ट्रेड कर रहा है। ऑल ओवर निफ्टी जो ETF है वो 5 गुना हो चुका है। और जो चाइना, जो कि जिसकी बात कर रही है CLSA, चाइना का जो ETF है वो लगभग अपने 5 साल के लोएस्ट रैंक पे ट्रेड कर रहा है, लोएस्ट समय पे ट्रेड कर रहा है। तो CLSA की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने बोला कि जो भारत का भी शेयर बाज़ार है ना, वो एज अ वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा हो चुका है। तो इसलिए जो FII है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना, वो अपना ट्रेड का रुख बदल रहे हैं। मतलब यहाँ से FII पैसा निकाल रही है और चाइना की ओर शिफ्ट कर रही है। तो आपको इसका जो मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है कि अब रोज़ मार्केट खुलती है 200-300 पॉइंट नीचे, रोज़ खुलती है 200-300 पॉइंट नीचे। शेयर बाज़ार गिरता जब आपके पास में एक सफिशेंट बाज़ार को सस्टेनेबल तरीके से ऊपर ले जाने के लिए फ़ंड की आवश्यकता होती है। अगर फ़ंड आपका शेयर बाज़ार से निकलने लगेगा, आपका शेयर बाज़ार गिरने लगेगा। दूसरा क्या, जो ग्लोबल चिंताएं हैं वो भी थोड़ा जो रिटेल है उसको सोचने के लिए मजबूर कर रही है। जो DII इन्वेस्टर हैं या FII हैं, वो थोड़ा सा विचार कर रहे हैं। क्या है, जो इज़राइल ने अभी लेबनान में जो फ्रांस का एक ऑयल और गैस वगैरह का जो प्लांट था उसे उड़ा दिया। क्या किया था कि फ्रांस ने एक बयान दिया कि अगर इजराइल को काउंटर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इजराइल को जो हथियार दिए जा रहे हैं ना उनको रोकना पड़ेगा। तो इजराइल ने 2 टूक में ये बोला कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप ऐसा हमारे लिए बोल रहे हो, और उसका जो ऑयल और गैस था वो उड़ा दिया। इसके लिए फिर उसका फ्रांस का कमेंट भी आया कि हम एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं, हम एक दूसरे में विवाद नहीं करना चाहते। और जब तक ये इजराइल और ईरान के बीच का जो कंसेप्ट है ये क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इजराइल कब क्या डिसीजन ले लेगा कोई तय नहीं है। एक बात और है कि जो ये मान के चलो कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक है जो 9 तारीख को संपूर्ण होने वाली है, अगर 9 तारीख में ब्याज दरों में कटौती आ जाती है तो ये मान के चलो कि हो सकता है कि बाज़ार यहाँ से राउंड अप ले ले। क्रूड ऑयल लगभग $80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत सेंसिटिव स्थिति में है अपनी। क्रूड ऑयल का $80 के आसपास पहुंचना बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है। अगर 80 के ऊपर पहुंच जाता है तो समझ लो कि क्रूड ऑयल के लिए बहुत ही खतरा है। और ग्लोबली में अगर जो ये मान के चलो कि USA की बात करें तो USA में क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में जो चुनाव चल रहा है, तो हो सकता है इस बार डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, जो कि शेयर बाज़ार के लिए बहुत अच्छा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में ये बात बोल दी है कि अगर मैं आता हूँ तो मैं ये जो यूक्रेन को जो हमारी तरफ से सहायता दी जा रही है इसे सबसे पहले मैं बैन करूँगा, रोक दूँगा। दूसरा, ये जो ज़बरदस्ती के झगड़े हैं उन्हें हटाऊँगा। और क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो खुद एक व्यापारी भी है, शेयर मार्केट में निवेशक भी है, तो इसलिए वो थोड़ा सा ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे शेयर बाज़ार को भी लाभ हो, निवेशकों को भी लाभ हो। अब हम बात करते हैं जो होंडाई की अभी चर्चाएं चल रही है, होंडाई के IPO की। तो क्या साथियों, होंडाई का जो IPO है ना वो 14 तारीख से 16 तारीख के बीच में ओपन रह सकता है। अब उसकी अगर हम बात करें वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन लगभग उसकी 30 के आसपास PE निकल के आ रही है। उसके जो पीयर कंपीटर हैं जैसे महिंद्रा है, जैसे मारुति सुजुकी है, महिंद्रा 34 के पी पे ट्रेड कर रहा है, मारुति सुजुकी की जो है 30 के पी पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो इसका पी लगभग, अगर ये 2500 के आसपास लिस्ट होता है, मतलब 1600 का 1500 का एक्सपेक्टेड इसका अमाउंट निकल के आ रहा है कि इतने रुपये के आसपास इसका शेयर प्राइस होना चाहिए। और अगर एक शेयर पे 1000 रुपये जैसा
जीएम पे निकल के आता है। तो ये मान लो कि ये 2500 पे लिस्ट होगा। 2500 पे लिस्ट होने का मतलब है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 30 का हो जाएगा, जो कि अच्छा है। देखो बहुत ऐसे हुए हैं जो बहुत बड़े बड़े आईपीओ हैं जो आज की डेट में ये मान के चलो कि फ्लॉप साबित हुए हैं। उदाहरण से समझो, जैसे रिलायंस पावर 11,700 करोड़ का आईपीओ आया था, जो अभी तक भी अपने जो आईपीओ के प्राइस है ना उसको सस्टेन नहीं कर पाया है। और हम बात करें ग्रेटर इंडस्ट्री की, 2188 करोड़ का आईपीओ आया था, जो लगभग अपने 15 रुपये जैसे नेगेटिव लिस्टिंग दी थी। डीएलएफ है, डीएलएफ को 8,616 करोड़ का आईपीओ था, जो कि समझ लो 526 रुपये का इशू साइज था, 520 के आसपास लिस्ट हुआ था। और जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस है लगभग 9,600 करोड़ का इशू साइज था, जिसको ये मान के चलो कि हाँ लगभग 725 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था, 800 रुपये का इशू साइज था। एसबीआई कार्ड जानी मानी देश की कंपनी है, एसबीआई का लोन वगैरह देती है। 11,600 करोड़ का इशू साइज था, 755 रुपये में कंपनी ने इशू किए थे, उसके मुकाबले 660 पे कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ था। पेटीएम का 2150 रुपये में शेयर मार्केट में इशू हुआ था शेयर होल्डरों को, और अगले उस जिस दिन वो लिस्ट हुआ था 1500 रुपये में उसकी क्लोजिंग लिस्टिंग गई थी। मतलब पहले ही दिन निवेशकों के 800 रुपये प्रति शेयर पर लॉस। LIC काफ़ी जानी मानी कंपनी, बड़ी कंपनी, 21,800 करोड़ का इशू साइज था, जिसमें आईपीओ में जो मिला था निवेशकों को वो 949 करोड़ का मिला था, तो 949 रुपये में मिला था और 870 पर लिस्ट हुआ था। जनरल इंश्योरेंस है 11,372 करोड़ का, जो लगभग इशू साइज था, वो 912 रुपये पर इशू साइज में मिला था वो, और लगभग 850 पे लिस्ट हुआ था। तो साथियों बहुत से जो पॉपुलर ब्रांड है उनका आईपीओ फ्लॉप भी हुआ है। होंडा इसलिए नहीं फ्लॉप होने के चांसेस कम है क्योंकि जो उसमें एक तो क्यूआई भी है, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है, वो बहुत ही ज़्यादा इसमें अपनी रुचि दिखा रहे हैं। और क्या है कि जो बहुत पॉपुलर ब्रांड है होंडाई, तो इसकी जो मार्केट में पकड़ है ना वो बहुत अधिक है। जैसे होंडाई वरना हुई, होंडाई करेटा हुई, होंडाई 10 हुई, होंडाई वेन्यू हुई, होंडाई i20 हुई। तो बहुत ही जो भारत की जो चीप मार्केट है ना, जो 5 से 10 लाख के बीच में या 15 लाख के बीच में कार देखना चाहती, उनके बीच में ये बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अभी उपवास रखें ट्रेडिंग से, केवल वेट एंड वॉच की कंडीशन में रहें और प्रयास करें कि पैसा अपने पास रखें। जैसे कि अगर इजराइल ईरान के बीच का जो तनाव है उसमें थोड़ा कुछ रियायत मिलती है, तब अपन अच्छे शेयरों में माल उठाएंगे, ऐसी बात नहीं। और इंट्राडे एफएनओ बिल्कुल ना करें। अगर माल आपको ख़रीदना भी है तो कम से कम आप 1 महीने का टाइम होराइजन रख के कोई भी ट्रेड लें। आप इंट्राडे एफएनओ ना करें, क्योंकि सेबी खुद बोलती है कि 100 में से 93 आदमी लॉस में रहते हैं। धन्यवाद।